हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है, मोशन इन अ प्लेन। ओके, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, वेक्टर एनालिसिस, वो स्टडी कर लिया है। ओके, इस वीडियो में और इसके अगले वीडियो जो आने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो बच्चों मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? ओके, प्लेन की बात करें हम लोग, प्लेन मतलब होता है एक कोई भी सरफेस है, हमारा घर के अंदर जो फर्श है वो भी एक प्लेन है। ओके, तो प्लेन जो होती है इसमें हमेशा कितनी डायमेंशन होती है? दो डायमेंशन, एक होगी लेंथ और एक होगी ब्रीथ। दैट इज एक एक्स एक्सिस होगी और एक होगी वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब किसी प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को टू डायमेंशन मोशन या मोशन इन अ प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज द मोशन इन अ प्लेन। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ प्लेन, मैंने कहा आप लोगों को कोई भी बॉडी जो है किसमें मोशन कर रही है, मूव कर रही है किसी प्लेन के अंदर। ओके, इट्स मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशन। तो उसकी जो मोशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू डायमेंशन बोलेंगे, और मोशन इन अ प्लेन या उसको मोशन इन अ प्लेन बोलेंगे। क्यों कहेंगे? देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लेन है, आपका एक घर का फर्श है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से कर रहा है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। अगर यहाँ पर है तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी होगी और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस होगी। दैट इज ये कि अगर किसी प्लेन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो दो एक्सिस के अलोंग क्या करता है? वो मूव करता है, इसलिए उसको टू डायमेंशन मोशन या उसको मोशन ऑफ प्लेन कहते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, पोजीशन से ही हमें समझ में आ रहा है कि पोजीशन मतलब स्थिति किसी भी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की किसी प्लेन के अंदर उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वो पोजीशन को रिप्रेजेंट लाएगा उसका पोजीशन वेक्टर। ओके, तो इसको मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आप लोग जल्दी इसको समझ जाएंगे कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा ये लेंथ है किसी भी रूम की। ओके, दैट इज द एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है या कोई बॉडी यहां पर है। ओके, अब इसकी जो डिस्टेंस है ये O और ये T, मुझे तो ये डिस्टेंस देखना है, लेकिन इसकी एक्चुअल डिस्टेंस हम देखेंगे पहले एक्स एक्सिस से। ये कितनी होगी उसकी? ये डिस्टेंस होगी उसकी x और i कैप, क्योंकि i डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है i कैप। मैंने बताया था i इज अ यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द डायरेक्शन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो i के साथ में ये मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ किस डायरेक्शन में हुआ? x डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो यहां से मेरी डिस्टेंस आएगी क्या में? डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा? y में। उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा? z है। आ गया? ये हो गया मेरा r और ये हो गया मेरा, इसको पॉइंट किया मैंने s। अब मुझे अगर इसका देखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है तो ये मेरा हो जाएगा r वेक्टर। कितना होगा? r। तो इस r की जो वैल्यू है ये जो होगा ये टोटल कितना ट्रेवल करा इसने, इसकी पोजीशन कितनी है? तो टोटल पोजीशन होगी इसकी कि OP OR प्लस OS इक्वल टू OP। तो हो जाएगा आपका OP वेक्टर इज इक्वल टू OR प्लस OS। ओके, तो अगर बात करें OP की तो OP कितना हो गया आपका? R वेक्टर। OR की बात करें तो O से लेके R तक का डिस्टेंस कितना है? x, और I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। कौन सी डायरेक्शन में? ये x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करें OS तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? y, और कौन सी डायरेक्शन में? j डायरेक्शन में। ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर कि उसकी x एक्सिस और y एक्सिस से उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, तो उसकी पोजीशन ये है। अब हम बात करें इसका मेजरमेंट, इसका मॉड्यूलस की बात करें कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे किया। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था कि मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो मॉड्यूलस कैसे होगा? मॉड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, तो इसकी हेल्प से हम लोग ये जो लेंथ है कि टोटल लेंथ कितनी ने ट्रेवल करी है या उसकी पोजीशन कितनी है वो उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके, ये था हमारा पोजीशन वेक्टर टॉपिक। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर है, तो इसके पहले वो कहीं ना कहीं किसी और अनदर पॉइंट पे भी होगा, तो वो अनदर पॉइंट से इस पॉइंट पे आया, दैट इज ये कि उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कुछ ना कुछ। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा थर्ड वाला, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखने के लिए हम लोग ग्राफ का यूज करेंगे, एक ग्राफ जिसमें मैं एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का यूज कर रहा हूं, ये मेरा सेंटर हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओके। लेट कि किसी टाइम कोई पॉइंट P पर था कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल जो पोजीशन थी वो थी x और y। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो ऑब्जेक्ट जो है यहां से वो यहां पर आ गया, दैट इज P डैश। कितना हो गया वो आपका P डैश। तो वो P डैश पे आया तो O से लेकर R तक की जब उसकी हम x एक्सिस से और y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी अगर पोजीशन देखेंगे तो वो होगी x डैश y डैश। क्लियर होगा? तो वो होगी x डैश और ये y डैश, ठीक। तो अगर आप सबसे पहले हम लोग देखें, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये यहां से यहां गया, डिस्प्लेस कितना हुआ, तो पहले तो ओपी की जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर जो आप ओपी वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी की बात करें तो कितना होगा बच्चों, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अकॉर्डिंग टू दिस। सेम कि यहां पर है ये पॉइंट, तो उसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो ये मुझे नहीं पता इसलिए मैंने इसका नाम ओपी दे दिया इसको। और सेम इट इज अगर बात करें ओ डैश पी डैश की पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी डैश वेक्टर तो कितना होगा बच्चों, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल में से इनिशियल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, मतलब कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो या फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी ये, और इनिशियल पोजीशन क्या है उसकी ये। तो बात करें तो ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल पोजीशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना उसका r, ये r वेक्टर। तो मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये होगा मेरा pp डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये होगा मेरा OP डैश वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अगर मैं PP डैश की बात करूं तो ये वैल्यू इसका मेजरमेंट कितना है, R वेक्टर, तो ये यहां पे R वेक्टर। अगर मैं OP डैश की बात करूं तो कितना ये x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप माइनस, और जब इसे माइनस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं टाइम कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में, तो जाएगा आपका x i कैप और माइनस y। क्लियर? तो यहां पर x x टर्म को मैं एक साथ कर लेता हूं, तो जाएगा ये r वेक्टर इज इक्वल टू x डैश माइनस x बाय i कैप प्लस y माइनस y डैश y माइनस y डैश, इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, j डैश, ये j वेक्टर ये आएगा। ओके, तो ये है हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि किसी ऑब्जेक्ट में कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको इजीली हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसको चाहे तो हम थोड़ा उसको डिटेल में लिख सकते हैं कि जैसे ये अब x माइनस x है, डेफिनेट मुझे नहीं पता, तो उसको हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये होगा हमारा r वेक्टर इक्वल्स टू डेल x i कैप और डेल y j कैप। सर आप बोलोगे सर आपने डेल का यूज किया, तो बेटा जहां पर भी चेंज होता है ऑलवेज, जहां चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को हमेशा ऑलवेज डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कि जहां परिवर्तन हो रहा है, लेकिन डेफिनेट जहां परिवर्तन हमें चेंज पता नहीं होता ऑलवेज वहां हम क्या यूज करते हैं, डेल यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं
वेलोसिटी वेक्टर की बात करते हैं ओके, या वेलोसिटी वेक्टर या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इट इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में फोर्थ जो है वो होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी की बात करिए हम लोग ने, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है बच्चों टोटल टाइम। अगर हम बात करें यहां पर v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल एक्स आई प्लस, यही हुआ टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ, तो क्या होगा, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी। अब टोटल टाइम, टाइम कितना लग रहा है, डेल टी लग रहा है, क्योंकि डेफिनेट नहीं पता मुझे टाइम कितना लग रहा है, तो इसलिए यहां क्या शुरू हुआ डेल, तो ये हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी, हो जाएगा आपका जे कैप। अगर हम बात करें ये डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रही है टाइम, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्स एक्सिस में, ये कौन सी वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, और ये डेल वाई अपॉन डेल टी मतलब एक्स वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है टाइम, तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी, वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ओके बच्चों, ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक, अब जहां पर देखो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, स्वाभाविक बात है वेलोसिटी होगी, और जहां पर वेलोसिटी होगी स्वाभाविक बात है वहां पर क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी होगा। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है वो होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर लो, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, होगा आपका ए एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी कितनी है यहां पर, ये हो जाएगा आपका v एवरेज इज इक्वल्स टू vx i कैप और vy j कैप अपॉन टाइम, तो टाइम कितना अपने यहां पर डेल t। ठीक, तो हो जाएगा यहां पे इसको हम लोग सेपरेट लिखते हैं, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू vx vt i कैप प्लस vy अपॉन डेल टी जे। तो देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में। हो जाएगा यहाँ पे आपका v एवरेज इज इक्वल टू a x i कैप और ये a y j कैप। ओके, ये होगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो किसी प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, तो होता है उसमें एक पोजीशन वेक्टर होता है, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, उसके बाद में उसमें होगा एक आपका एवरेज वेलोसिटी होगी, और क्या होगा उसमें एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो जो जो टर्म किसी ऑब्जेक्ट की मोशन प्लान में होती है वो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, नहीं कुछ पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को वापस फॉरवर्ड करके देखें, और बुक का यूज हमेशा करें, क्योंकि बुक का यूज करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर बता सकूं। तो जो मेन मेन चीजें मैं आप लोग बता दी है, उसके अलावा कुछ चीजें आप बुक में से भी स्टडी कर सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो को देखने के बाद। ओके, so thank you for watching and please like and subscribe our channel so you can get latest uploads videos. Okay, thank you.